क्या आपको पता है इंग्लिश रीडिंग में ग या जा को कब ग पढ़ेंगे, कब जा पढ़ेंगे? अगर आपको नहीं पता है तो आगे इंग्लिश रीडिंग में आप बहुत सारे मिस्टेक्स कर सकते हो या करते भी होगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको इंग्लिश रीडिंग में ये जरूर पता चल जाएगा। देखते ही जैसे वर्ड देखोगे ना तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे गा पढ़ेंगे या जा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक को समझते हैं। इसके देखिए 2-3 रूल्स होते हैं, जितने रूल्स होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के एंड में एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो मैं आपका अभी सर आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभी सर। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जी को ग कब पढ़ते हैं। क्या हम बात करेंगे? जी को ग कब पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके एक्सेप्शंस पे भी बात करेंगे क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल केस ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम देखेंगे जी को ग कब पढ़ते हैं। क्या ग कब पढ़ते हैं? तो इसका एक रूल है। देखिए जब किसी वर्ड में, ये फर्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड में जी के बाद क्या हो, जी के बाद, देखिए जब किसी वर्ड में जी के बाद, जब किसी वर्ड में जी के बाद क्या है, ए ओ यू तथा, तथा या तथा कोई भी कॉन्सोनेंट क्या हो, कोई भी कॉन्सोनेंट्स आए। जब किसी वर्ड में जी के बाद ए ओ यू तथा कोई भी कॉन्सोनेंट आए तब हम उस जगह पर जी को क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग। क्या पढ़ेंगे? ग। जब किसी वर्ड में ए ओ यू तथा कोई भी कॉन्सोनेंट के कोई भी कॉन्सोनेंट आए किसके बाद, जी के बाद, तब हम क्या पढ़ेंगे, जी को ग पढ़ेंगे। अब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के साथ। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी के साथ ए आने के लिए। ठीक, जी ए एस क्या हुआ, गैस। गैस यहां पे बना ना, जी से ग बना ना। अभी हम दूसरी बात करेंगे जी के बाद ओ। तो बहुत सिंपल सा वर्ड ये मैं बनाता हूं, जी के जी ओ, इसको हम बोलेंगे गो। क्यों? जी के बाद ओ आया। फिर ऐसे यू की बात कर लेते हैं, तो यू की भी बात कर लेंगे, तो जी यू एन, इसको क्या पढ़ेंगे, गन। ठीक, अब हम बात करेंगे उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए, मैंने बोला ना इसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए, तो यहां पे देखिए जी आर ओ डब्ल्यू, जी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आया तब भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, ग। जैसे इसको ग्रो, क्या पढ़ेंगे, ग्रो। क्योंकि मैंने एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, या तो एक साइलेंट हो जाता है या तो एक क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। उसका साउंड जो होता है हाफ प्रोनाउंसिएट करता है, मतलब ये कह सकते हैं कि वो हल्का, ये बोलते हैं ना थोड़ा सा हल्का, इस तरह प्रोनाउंसिएट करता है। जैसे ग्रो, फिर हम बात करेंगे जी एल ओ डब्ल्यू, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्लो। यहां क्या हो गया, इसको हाफ हो गया ना, ये आधा हो गया ना, समझ में आया, आधा हुआ कि नहीं। तो इस रूल में हम ये समझे कि जी के बाद ये ए ओ यू तथा कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो हम जी को क्या पढ़ेंगे, गा। समझ में आ गया ना, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगी अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जी को ज कब पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, जी को ज कब पढ़ते हैं। इसके से पहले मैं मिटा दूं इसको। देखिए अब हम पढ़ेंगे जी को ज कब पढ़ते हैं। ठीक है, इसका दूसरा रूल है, इसका दूसरा रूल क्या है, जब किसी वर्ड में जी के बाद, किसके बाद, जब किसी वर्ड में जी के बाद क्या आए, ई आए, आई आए या वाई आए। जब किसी वर्ड में जी के बाद ई आई या वाई आए तब हम जी को क्या पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं, ज। क्या पढ़ेंगे, ज। क्या पढ़ेंगे, ज। ठीक,
ये समझे। अब एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कैसे। देखिए जैसे हाँ GERM, यहां पे जी के बाद ई आया तो इसको हम पढ़ेंगे जर्म। क्या पढ़ेंगे? जर्म। इसका मैं रूल बता देता हूं। देखो जी के बाद ई आया तो जी को हमने पढ़ा ज। ई के बाद मैंने बताया था ना, जब किसी वर्ड में ई के बाद, पिछले वीडियो में देखो ई के प्रोनाउंसिएशन जो बताया है उसमें मैंने बताया है कि जब किसी वर्ड में, अगर वीडियो नहीं देखा है ई प्रोनाउंसिएशन वाले तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे उसको क्लिक करो, फिर उसको देखो, या तो मेरे चैनल पे विजिट करो। जी के बाद जब किसी वर्ड में जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, क्या है? जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को हम अ पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको जन्म पढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पे आई वाला देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में आई भी आए तो यहाँ पे मैं देखता हूँ GIANT, यहाँ पे जी के बाद आई आया तो इसको हम पढ़ेंगे जाइंट। क्या पढ़ेंगे? जाइंट। जाइंट पढ़े ना, जी के बाद आई आया, फिर भी हम इसको जा पढ़े। और भी है, जी के बाद क्या है? वाई आए। क्या है? वाई। जब किसी वर्ड में जी के बाद वाई आया तब भी जी को हम क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। ये कैसा? ये आपका, आप लोग का फेवरेट वर्ड जिम। जिम। यहां भी देखिए जी के बाद वाई आया तो जी को हम पढ़ेंगे ज। ये 3 जगहों पे हम जी को ज पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो यहां पे रूल्स तो आपको पता हो गए होंगे, जी को ग तथा ज कब पढ़ते हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल केस के बारे में मैं बता दूं, जो मैं कह रहा था कि लास्ट में वीडियो में देखिएगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको क्या एक्सेप्शनल केस क्या क्या हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस मैं बता दूं आपको। देखिए कई जगहों पर क्या होता है, कुछ जैसे ये रूल मैंने बताया जी को जा पढ़ते हैं, लेकिन कई जगहों पे आप देखेंगे वहां पे भी जहां पे जी के बाद ई आए, जी के बाद आई आए, तो वहां पे भी हम वहां पे क्या देखते हैं? जी को ग पढ़ते हैं। क्या देखते हैं? जी को ग पढ़ते हैं। ये होता है। ठीक है, अब वो कहाँ होता है, कैसे होता है, वो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। वो जो वर्ड्स होते हैं ऐसा नहीं होते, उसके भी अलग रूल होते हैं, उसके अलग रूल उनके नहीं होते हैं। वो होते हैं, वो वर्ड आपको याद करने पड़ते हैं, उसको देखने पड़ते हैं कि कौन सा वर्ड है जो एक्सेप्शनल केस में आता है। चलिए मैं कुछ वर्ड्स बता देता हूं आपको। यही सारे हैं हमारे एक्सेप्शनल वर्ड्स। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कितने एक्सेप्शनल वर्ड्स लिखे हैं? 10 मैंने एक्सेप्शनल वर्ड लिख दिए हैं। यहाँ पे भी इसको हम पढ़ेंगे गर्ल, इसको पढ़ेंगे गेट, इसको पढ़ेंगे गिफ्ट, तो इसको पढ़ेंगे गिव, इसको पढ़ेंगे टाइगर, इसको पढ़ेंगे टुगेदर, इसको पढ़ेंगे टारगेट, इसको पढ़ेंगे गियर, इसको पढ़ेंगे फॉरगेट। लोग बोलते हैं ना फॉरगेट, फॉरगेट नहीं पढ़ना, इसको फॉरगेट। क्या पढ़ेंगे? फॉरगेट। इसको हम पढ़ेंगे बिगिन। अब इसके बाद भी अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिले, ठीक है, जो एक्सेप्शनल हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कौन कौन से वर्ड्स के एक्सेप्शनल हैं। अगर आपको मिलते हैं तो ज़रूर बताइए। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सभी चीज़ों को आपको समझ में आया हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, सारी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बता दूं अभी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किस बारे में बात करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आई के रूल्स के बारे में बात करूंगा। किसके? आई के रूल्स के बारे में। किसके बारे में? आई के रूल्स के बारे में, आई को क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर एक्साइटमेंट आपके अंदर है, खूब ज़्यादा है कि आई के रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और भी चीज़ें अच्छी पढ़ेंगे, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा पार्ट आपको समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।